हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे स्टार क्लासेस पर। चलिए थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे टाइप को इसमें बता दिए जाएंगे, सारे टाइप को इसमें करवा देंगे एकदम। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए, और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये चैप्टर आपका है क्लास 10 है, मैथमेटिक्स है, और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चलिए, सबसे पहले देखिएगा, आप कहीं पर एक परी रेखा खींच दीजिए। परी का मतलब सुतलका रेखा। सुतलका रेखा खींच दीजिए। ये सुतलका रेखा आपका कहलाएगा एक्स अक्ष। क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष। और एक खड़ी रेखा खींच दीजिए। खड़ी मतलब ये, एगो परी एगो खड़ी। परी मतलब एना और खड़ी मतलब एना, समझे? ये हुआ परी, ये हुआ खड़ी। परी रेखा और खड़ी रेखा खींच दीजिएगा। तो दोस्तों, ये परी रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। ये क्या बोलते हैं? ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष। ये आपका हो गया एक्स अक्ष। ये आपका हो गया एक्स अक्ष। और खड़ी रेखा जो हो गया, ये आपका हो गया वाई अक्ष। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वाई अक्ष। ये क्या हो गया? वाई अक्ष हो गया। देखिए, खड़ी रेखा और परी रेखा जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसको ओ से सूचित किया जाता है। इसको सूचित किया जाता है ओ से। इसको ओ से दिखाया जाता है। ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। जहाँ खड़ी रेखा और परी रेखा, कहने का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है, और इसको ओ से सूचित किया जाता है। चलिए, इतना तक जब आप कर लेते हैं तो इस तल का आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष। देखिए, इसमें यानी कि इसमें यदि मान लीजिए किसी बिंदु का दूरी नापना हो, तो नापने का सारा काम यहीं से होता है। नापने का सारा काम यहीं से होता है। नापने का सारा काम यही मूल बिंदु से होता है। अब देखिएगा, ये आपका हुआ एक्स अक्ष, इधर भी एक्स अक्ष है, इधर भी एक्स अक्ष है। अब देखिएगा, यहाँ से दायां बढ़ेंगे प्लस में, यानी कि ये भी आपका एक्स अक्ष है, ये भी आपका एक्स अक्ष है। इधर आए तो प्लस में, इन्हें आए तो प्लस में, इन्हें आए थे माइनस में। देखिए, दायां तरफ प्लस में, अब बायां तरफ माइनस में। दायां तरफ प्लस में, अब बायां तरफ माइनस में। देखिए, कभी कभी आपको कन्फ्यूज हो कभी कभी आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि कन्या प्लस तो कन्या माइनस। देखिए, ये हुआ दायां हाथ, ये हुआ बायां हाथ, ठीक। ये हाथ में बेसी पावर रहता है। ये हाथ में बेसी पावर, किसी को यहाँ से एक तमाचा दीजिए, लगेगा तनिक हुमच के। इसे दीजिएगा तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि एकरा से बेसी पावर है। ये मतलब दहिना हाथ वाला में, दहिना में बेसी पावर है। क्या मतलब? दहिना तरफ जाएंगे तो प्लस में, अब बायां तरफ रहेंगे तो माइनस में। प्लस माइनस हो गया। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी वाई अक्ष है, नीचे भी वाई अक्ष है। ऊपर जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, यानी कि ये आपका रहेगा प्लस में, और नीचे ये आपका रहेगा माइनस में। नीचे आपका क्या रहेगा? माइनस में। समझ गए? दायां प्लस में, बायां माइनस में, ऊपर प्लस, नीचे खद्दा। खद्दा मतलब माइनस। नहीं कहता खद्दा में गिर गए, खद्दा में नहीं गिरा मतलब माइनस में है। खद्दा में गिरे का मतलब कोई खद्दा उद्दा जाए गिर नहीं गए है, बल्कि माइनस में है, ठीक। माइनस मतलब नेगेटिव है। देखिएगा, यहाँ से दायां तरफ प्लस, बायां तरफ माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। इतना हो गया। देखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके ये समतल, ये तल को 4 भाग में अलग कर रहा है। क्या भाग में? 4 पार्ट में बांट रहा है। 4 पार्ट में बांट रहा है। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। ये आपका क्या हो गया? पहला पार्ट। देखिए, ये चारों पार्ट को क्या बोलते हैं? ये चारों पार्ट को बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? यानी चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? एक को, यानी कि एक पीस को जब 4 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो आपका चतुर्थांश कहलाता है। तो देखिए, ये आपका हो गया पहला चतुर्थांश। ये आपका हो गया फर्स्ट चतुर्थांश। ये आपका हो गया फर्स्ट चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। इसी को क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इसी को पाद भी कहते हैं, यानी कि प्रथम पाद ये हो गया। ये आपका हो गया प्रथम पाद हो गया। क्या हो गया? प्रथम पाद हो गया। देखिए, ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया।
ये आपका दूसर का चतुर्थांश हो गया, ये आपका हो गया दूसर का चतुर्थांश, ये आपका दूसर का चतुर्थांश हो गया। और ये आपका हो जाएगा तेसर का, ये हो जाएगा तीसर का चतुर्थांश, ये हो जाएगा तेसर का चतुर्थांश। और ये आपका हो जाएगा चौथा चतुर्थांश, क्या हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। ठीक, ये आपका पहला चतुर्थांश हुआ, ये आपका दूसर का हो गया, ये तेसर का हो गया, ये चौथा हो गया। पहला, दूसर का, तेसर का और चौथा। चलिएगा समझिएगा, देखिए किसी भी बिंदु मतलब कोई भी बिंदु रहता है, कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो मेन रूप से 2 अंकों में होता है। क्या अंक में होता है? 2 अंक में। पहला मान x के लिए होता है, दूसरा का मान y के लिए होता है। पहला वाला मान x के लिए होता है, दूसरा का वाला मान y के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से पहले इधर चलेंगे, पहले हमको जाना है x अक्ष पर, उसके बाद जाना है y अक्ष पर। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, यानी कि ई घर में रहेगा प्लस प्लस, ये घर में क्या रहेगा प्लस प्लस, यानी कि पहला घर में क्या रहेगा प्लस प्लस, पहला घर में दोनों रहेगा प्लस प्लस, या ऐसे रहेगा दोनों प्लस प्लस कौन घर में, तो पहला घर में दोनों प्लस प्लस रहेगा पहला घर में। यदि मान लीजिए हमको इस घर में आ रहना है, सबसे पहले इन्हें आना पड़ेगा, मतलब x का मान माइनस में आना पड़ेगा, x का मान माइनस में, और बाद y का मान तो ऊपर में जाएंगे, ऊपर का मतलब प्लस में। ये आपका हो गया माइनस प्लस, ये आपका क्या हो गया माइनस प्लस। अब देखिए हमको यही घर में रहना है, तो इन्ने से इन्ने ये भी आपका माइनस ए हो जाएगा, इन्ने से इन्ने नीचे ये भी आपका माइनस ए हो जाएगा, यानी कि माइनस का माइनस ये आपका तेसर का घर में रहेगा। कौन घर में रहेगा? तेसर का घर में रहेगा। अब मान लीजिए हमको ये घर में आना है, सबसे पहले x की तरफ जाएंगे प्लस में, फिर नीचे आएंगे माइनस में। चलिए इतना आपका हो गया। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और आने वाला बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। एकदम इस सब बात को ध्यान से समझिए। दोनों प्लस प्लस रहेगा पहला घर में, माइनस प्लस दूसरा का घर में, माइनस माइनस तीसरा का घर में, प्लस माइनस चौथा घर में। देखिएगा पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और तीसरा में सेम रहेगा, यानी कि प्लस प्लस इसमें, माइनस माइनस इसमें, प्लस प्लस पहला में और माइनस माइनस तीसरा का में, दूसरा का माइनस प्लस और चौथा में आपका प्लस माइनस। इतना आपका हो गया। अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। जैसे आपको दे दिया रहेगा कि बताइए बिंदु 6,8 किस चतुर्थांश में है, बिंदु 6,8 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए आपको अंक नहीं देखना है, इसके चिन्ह को देखना है, इसके चिन्ह को देखना है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये आपका पहला घर में हो जाएगा। कौन घर में हो जाएगा? पहला घर कहने का मतलब पहला चतुर्थांश में हो जाएगा। कौन चतुर्थांश में होगा? पहला चतुर्थांश में ये आपका हो जाएगा, पहला चतुर्थांश में ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा पहला चतुर्थांश में। चलिए उसके बाद जैसे आप लोगों को दे दिया रहेगा -6,8, पूछेगा बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में रहेगा। तो ये आपका दूसरा में, देखिए इसके चिन्ह को देखिए, माइनस प्लस है, माइनस प्लस ये आपका चलाएगा दूसरा का घर में। किस में चलाएगा? दूसरा का वाला में चलाएगा। उसके बाद जैसे आपको दे दिया रहेगा -6,-8, तो ये आपका कौन घर में आएगा? देखिए माइनस माइनस ये आपका चलाएगा 3 नंबर वाला में, 3 नंबर का मतलब तृतीय चतुर्थांश में। यदि आपको दिया रहेगा 6,-8, तब ये आपका कौन घर में चल जाएगा? देखिए प्लस माइनस है, ये आपका चल जाएगा चौथा घर में। ये आपका कहाँ चल जाएगा? चौथा घर में चला जाएगा। चलिएगा अब देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक आपको बताएं एक बार शॉर्ट में सबको कह देते हैं, फिर जा करके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा कि x अक्ष और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये बिंदु आपका कहलाता है मूल बिंदु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन, और इसको O से स्थित किया जाता है। और दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0, मतलब मूल बिंदु के लिए x का भी मान 0, y का भी मान 0, x का भी मान 0, y का भी मान 0, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाता है 0,0। उसके बाद देखिएगा प्रथम चतुर्थांश में क्या रहता है? प्लस प्लस, दूसरा काम क्या रहता है? माइनस प्लस, तीसरा काम क्या रहता है? माइनस माइनस, चौथा में क्या रहता है? प्लस माइनस। चलेगा इसको मिटा करके फिर देखिएगा और आगे बता रहे हैं, इसको मिटा करके फिर आगे बता रहे हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए यहाँ से अब समझते हैं, इससे बनाते हैं। देखिए ये जो आपका हो गया, ये देखिएगा यहाँ जो बना दिए हैं, ये आपका हो गया। देखिए ये आपका हो गया x अक्ष, सुतलका वाला x अक्ष, खड़ा वाला आपका हो गया y अक्ष। मान लीजिए कि इसमें यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु
पी है, और ये आपका एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का लंबाई आपका एक्स है, कितना है? एक्स है। ऊपर आपका वाई अक्ष है, मान लीजिए यहाँ का लंबाई वाई है, और ये बिंदु जो है, ये बिंदु का निर्देशांक एक्स कमा वाई है। क्या है? एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई है। देखिएगा यहाँ से यहाँ का दूरी एक्स ने है, यहाँ से यहाँ का दूरी एक्स है, तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी की हो जाएगा? एक्स से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का दूरी ये क्या है? वाई है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी ये आपका क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब तनिक को विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका हुआ एक्स अक्ष, ये आपका क्या होगा? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका वाई नियामक कहलाता है, वाई नियामक कहलाता है, वाई नियामक कहलाता है, या इसी को बोलते हैं कोटि। इसी को क्या बोलते हैं? कोटि। इसी को क्या बोलते हैं? कोटि। डायरेक्ट पूछा हुआ है। देखिए ये आपका एक्स अक्ष हुआ, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका कहलाएगा वाई नियामक या कोटि। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका वाई नियामक कहलाएगा या कोटि कहलाएगा। अब देखिएगा ये आपका कौन अक्ष हुआ? ये आपका हो गया वाई अक्ष। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये कहलाता है एक्स नियामक। क्या कहलाता है? एक्स नियामक कहलाता है, एक्स नियामक कहलाता है या भुज कहलाता है। एक्स नियामक कहलाता है या भुज कहलाता है। अब देखिएगा हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पूछेगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी आपका वाई नियामक कहलाता है या उसी को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका एक्स नियामक कहलाएगा, और बाद इसी को बोलते हैं भुज। यानी कि देखिएगा एक्स नियामक पहला वाला क्या कहलाएगा? एक्स नियामक। इसी को क्या बोलते हैं? भुज। यानी कि पहला वाला मान भुज का, दूसरा वाला मान कोटि का। पहलुकवा वाला मान भुज का, दूसरा वाला मान कोटि का। इसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है, इसका निर्देशांक दे दिया रहेगा 6,8। कहेगा बताइए इसमें भुज कमा कोटि। भुज कोटि एक नंबर एक क्वेश्चन बोर्ड में छपल मिलेगा आपको, ठीक? भुज कोटि। तो पहला वाला आपका हुआ भुज और दूसरा वाला आपका हुआ कोटि। दूसरा वाला क्या हो गया? कोटि। दूसरा वाला आपका क्या हो गया? कोटि। पहला मान भुज का, पहला वाला मान एक्स मतलब एक्स का निर्देशांक जो होता है, इसी वाला मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। दूसरा वाला मान को बोलते हैं कोटि। देखिए भुज कोटि में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके लिए भुंजा कचरी याद रखिएगा। भुंजा कचरी, पहले भुंजा खाते हैं तब कचरी खाते हैं, यानी पहला वाला भुंजा दूसरा वाला कचरी, मतलब पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा हुआ, तो आने वाला एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक? कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। पहला वाला मान भुज का, दूसरा वाला मान कोटि का। जैसे आपको दे दिया रहेगा 8 का मान 9, इसमें कहेगा बताइए भुज का मान, तो भुज मतलब भुंजा पहले वाला, कोटि मतलब दूसरा का, कचरी मतलब बाद वाला, ठीक? पहले भुंजा खाते हैं तब कचरी खाते हैं। ये हो गया, ये आपका भुज हो गया, ये आपका कोटि हो गया। चलिएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। देखिए